डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 3 एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। शो की स्टार्टिंग में एरिटूजा शहर को दिखाया जाता है जहां पर एक गैदरिंग पार्टी चल रही होती है, मतलब मीटिंग, जहां पर व्हाइट फ्लेम यानी कि डोनी को कैसे रोका जाए, क्योंकि डोनी के पास सबसे बड़ी फौज है जो चुटकी में सबका खात्मा कर सकती है। मगर इस पूरे कॉन्क्लेव को हर किसी पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग तरीके से अलग अलग बार रिपीटेशन में दिखाया जाता है। अब जैसा कहा था कि ये एपिसोड थोड़ा रंगीन होने वाला है, तो एक बात तो सीधा पार्टी खत्म होने के बाद वाला सीन आता है जहां पर हम येनिफर और गैरोल्ट को देख पाते हैं जो कि एक बड़े बेड पर पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब यहाँ से स्टोरी के प्रोस्पेक्टिव हर किसी से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गैरोल्ट ने उस पार्टी में आकर किसकी तरफ से क्या देकर ऑब्जर्व किया और फिर हर किसी के लिए अपना ओपिनियन क्या बनाया। ये बात येनिफर, स्ट्रेगोबोर, टिसाया और बाकी मेजिस यानी कि हर किसी को उस पार्टी में एक दूसरे को देखने का प्रोस्पेक्टिव अलग था। पॉइंट सारे सेम थे मगर हर किसी के देखने का नजरिया अलग था। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो बेड वाला सीन यानी कि जहां पर येनिफर और गैरोल्ट आपस में एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, वो ऑलमोस्ट 5 से 6 बार दिखाया जाता है। तो इन सारे ट्विस्ट और टर्न को साइड में रखकर मेन पॉइंट की ओर चलते हैं जहां पर अगेन स्टोरी फ्लैशबैक में आती है, यानी कि ये लोग आ चुके होते हैं पार्टी में और यहाँ पर ट्रिस और गैरोल्ट का मेन मकसद ये था कि कैसे भी करके स्ट्रेगोबोर को अपनी बातों में फंसा कर रखे और उसे उलझाकर उसका टाइम वेस्ट करे और पीछे से येनिफर अपने मैजिक पावर का यूज करके उस बुक ऑफ मोनोलिथ को ढूंढ ले। और प्लानिंग तो अच्छी थी तो कामयाब तो होना ही था। तो यहाँ पर येनिफर सीधा आ जाती है स्ट्रेगोबोर के रूम में और जैसा इनका मानना था कि इसके पीछे स्ट्रेगोबोर का हाथ है, तो यहाँ पर इन्हें ढेर सारे सबूत मिलते हैं जिनके अंदर बुक ऑफ मोनोलिथ भी शामिल थी और उन लड़कियों की लिस्ट भी थी जो पार्ट एल्बन थी और धीरे धीरे करके एरिटूजा से गायब हो रही थी। और अब तो सारे मैजिशियन भी यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें ये बात तो समझ आ चुकी थी कि स्ट्रेगोबोर और हमारी पीठ के पीछे कोई डार्क प्लानिंग कर रहा है, हम सबको हराने की और कॉन्टिनेंट पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक फाइनल डिसीजन निकलता है तब तक इस बुक की सारी जिम्मेदारी टिसाया को दी जाती है। इस पूरी सभा के खत्म हो जाने के बाद में हर कोई अपने अपने रूम में चला जाता है और अगेन येनिफर और गैरोल्ट का बैडेस्ट सीन आता है जहां पर अब एक नई मुसीबत गैरोल्ट की पकड़ में आती है। जब एक बार गैरोल्ट की फाइट लीडिया से हुई थी तो लीडिया ने अपने कानों में जो रूबी वाले इयररिंग्स डाले थे और वैसे ही सेम रूबी का ब्रेसलेट उसने टिसाया के हाथ में देखा था और टिसाया को जिसने ये ब्रेसलेट दिया था वो था विल्गेफोर्ट। और तभी उसे याद आता है जब वो उस पार्टी के अंदर उस बड़ी सी पेंटिंग को देख रहा था जिसके अंदर शिप पानी के अंदर घूम रहा था और झोंके खा रहा था इधर से उधर। उस वक्त भी विल्गेफोर्ट वहीं पर खड़ा था और उस पे येनिफर कहती है कि हाँ, जब मैं वहां से निकल रही थी यानी कि रेडानिया के किंगडम से, तो मेरा भी पोर्टल करप्ट हो चुका था और मैं भी ऐसे ही एक प्लेस पर आ गई थी जहाँ पर ढेर सारा पानी था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। और तभी मेरी मुलाकात तुम्हारे डार्क विजन से हुई और अब जाके इन दोनों को फाइनली रिवील होता है कि जिसने इतने टाइम तक पोर्टल को करप्ट किया, एल्बन लड़कियों को पकड़कर उन पर डार्क मैजिक किया और इसी के साथ एक झूठी साजिश के बदौलत स्ट्रेगोबोर को ब्रदरहुड के सामने दोषी करार दिया, उसके पीछे का विलन और कोई नहीं बल्कि विल्गेफोर्ट था। जिसके बाद तो गैरोल्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा विल्गेफोर्ट से निपटने के लिए आ जाता है, मगर जैसे ही उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसके पीछे गर्दन पर कोई चाकू रख देता है जो कि होता है डिक्स्टार। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका एपिसोड नंबर 6 जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।